इंडिया जैसे कंट्री में चोरी डकैती की घटनाएं आम बात है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें अक्सर दिखती है। ज़्यादातर क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लोग ही ये सब करते हैं। लेकिन क्या इंडिया में ये पॉसिबल है कि कोई चोर डकैत नहीं बल्कि आम आदमी जो सिंपल लाइफ लीड करता हो, क्राइम से जिसका दूर दूर तक वास्ता ना हो, ऐसा कॉमन मैन दिन के उजाले में सबके आंखों के सामने बिना डरे, बिना छुपते छुपाते कोई भी छोटा या बड़ा दुकान में घुसे और सस्ते से सस्ता हो या महंगे से महंगा कोई भी सामान उठा ले। एक दो नहीं, जितना वो चाहे उठा ले, फिर बिना पैसा दिए, बिना किसी को कुछ बोले आराम से दुकान से निकल के चली जाए। इंडिया में क्या ये पॉसिबल है कि वो आदमी ये काम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार करे, या फिर दिन में कई बार करे? या क्या इंडिया में ये भी पॉसिबल है कि ये काम कोई एक आदमी नहीं बल्कि 20, 50, 100 या 150 लोग एक साथ करें? शायद नहीं। लेकिन इंडिया से वेस्ट की तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा और डेवलप्ड कंट्री जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पे इंडिया को हमेशा ज्ञान देता है, वो कंट्री यानी अमेरिका में ऐसी घटना बहुत दिखता है। और ना केवल अमेरिका बल्कि उसके दोस्त यूके, फ्रांस और कई अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में ये घटना आम बात है। लेकिन आज इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं सिर्फ अमेरिका के बारे में बात करूंगा। अब अमेरिका की सिचुएशन को समझने के लिए कुछ घटना के उदाहरण को जानना जरूरी है। जैसे कि ये पहला वीडियो जो लॉस एंजलिस शहर की एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ आम आदमी दुकान में घुस के पैकेज फूड आइटम, चिप्स, चॉकलेट, सिगरेट जैसी छोटी मोटी चीजों को पागलों की तरह लूट रहे हैं और दुकान को तहस नहस कर रहे हैं। और इस दूसरे वीडियो फुटेज में लोग महंगे से महंगा सामान चोरी करते दिख रहे हैं। ये दो वीडियो तो फिर भी कम है। तीसरी फुटेज में अमेरिका के एक बहुत बड़ी होलसेल डिपार्टमेंटल स्टोर होम डिपो में मचे लूटपाट की वीडियो दिख रही है। लोग शॉपिंग कार्ट या ट्रॉली में भर भर के सामान लेके जा रहे हैं। ऐसे हजारों वीडियो है इंटरनेट में, जिसमें से ज्यादातर पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो कोई न्यूज एजेंसी या फिर दुकानों की तरफ से शेयर किया गया है। लगभग पूरी अमेरिका में आज ये हाल है। बड़ी बड़ी शहरों में ये सब घटनाएं बहुत ही आम बात बन चुकी है। अमेरिका की फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क पोस्ट में पब्लिश्ड एक रिसेंट न्यूज में अमेरिका में शॉपलिफ्टिंग या दुकानों से सामान चोरी की घटना को एपिडेमिक यानी महामारी के साथ तुलना की गई है और इससे हो रही आर्थिक नुकसान की आंकड़े को हर साल करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर यानी भारतीय रुपए में लगभग 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा बताया गया है। इस नुकसान को ना झेल पाने की वजह से पूरे अमेरिका में हजारों के संख्या में स्मॉल और मीडियम साइज की दुकानें हर साल बंद हो रही है। बड़ी ब्रांड की शोरूम्स, बड़ी बड़ी दुकानें या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो उनकी भी बंद होने की काउंट हर साल सैकड़ों में है। फेमस ब्रांड्स या बड़े बड़े कंपनीज जैसे वॉलग्रीन, सीवीएस, वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, मेसीज, नाइके, एप्पल अपने बहुत सारे ब्रांचेस और स्टोर्स को बंद कर रहे हैं पूरी अमेरिका में। pricegun.com की एक स्टडी रिपोर्ट में शॉपलिफ्टिंग को अभी के समय में अमेरिका के नंबर 1 प्रॉपर्टी क्राइम बोला गया है। इस रिपोर्ट की कुछ आंकड़े चौंका देने वाली है। जैसे ये रिपोर्ट बताता है कि अमेरिका में हर रोज ऑन एन एवरेज 5,50,000 शॉपलिफ्टिंग की घटना घटती है, जिसका वैल्यू लगभग $35 मिलियन यानी लगभग 290 करोड़ इंडियन रुपए है। चोरी की गई सामानों की लिस्ट में महंगे से महंगा ब्रांड के कपड़े, हैंडबैग, जूते से लेके जीपीएस डिवाइस, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, साउंड रिकॉर्डर, कार साउंड सिस्टम्स, कैमरा, मोबाइल सब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स जैसे हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स भी है। ग्रोसरीज के सामान है, बेबी फूड, बेबी प्रोडक्ट्स भी है और यहाँ तक के सिगरेट, लॉटरी के टिकट और च्युइंग गम जैसे छोटी मोटी चीज भी चोरी होती है। अब ये तो अजीब है कि च्युइंग गम जैसी छोटी चीज भी अमेरिका में लोग
बड़े पैमाने में चोरी कर रहे हैं। चोरी करने के तरीकों के बारे में भी काफी अच्छे से बताया गया है इस रिपोर्ट में। वीडियो फुटेजेस में जैसे लूटपाट दिखाया गया है, उसको छोड़ के भी बहुत सारे उपायों से चोरी होती है, जो करते हैं दुकानों में आए हुए कस्टमर्स। कभी अम्ब्रेला में डाल के, तो कभी बच्चों को ले जाने वाली स्टॉलर्स या पैराम्बुलेटर में डाल के, कभी शॉपिंग बैग में चुपचाप से डाल के, तो कभी पहने हुए कपड़े जैसे लॉन्ग कोट या जैकेट में डाल के। लेकिन इस रिपोर्ट की एक शॉकिंग खुलासा यह भी है कि लुटेरे या कस्टमर्स को छोड़ के भी एक तीसरी कैटेगरी के चोर है जो सामानों की चोरी करते हैं, और ये है दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि यूएसए में सब तरह की अपराधों में सबसे तेजी से बढ़ रही अपराध है एम्प्लॉइज द्वारा की गई चोरी और धोखाधड़ी। यूएसए की नेशनल रिटेल फेडरेशन की डेटा के अनुसार बाहरी लोगों की लूटपाट और स्टोर में आए हुए कस्टमर्स की चोरी की वजह से जहां रिटेल सेल्स बिजनेस में 37% की लॉस होती है, वही इंटरनल थेफ्ट यानी स्टोर्स की खुद की एम्प्लॉय द्वारा चोरी की हुई लॉस का आंकड़ा है 28.5%। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डेटा बताती है कि रिटेल सेल्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज में 75% यानी 100 एम्प्लॉय में से 75 लोग एटलीस्ट एक बार अपने एम्प्लॉयर के घर में चोरी करते हैं, और इन 75% में आधे लोग यानी 37.5% लोग ये चोरी की गलती को एक बार से ज्यादा भी करते हैं। सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना, पर अजीब लगने या चौंकने का सिलसिला यही खत्म नहीं होती। कैपिटल वन शॉपिंग रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स बताती है कि यूएस में रहने वाले लोगों में से 9.09% लोग दुकानों से सामानों की चोरी करते हैं। इसका मोटा मोटा मतलब यह है कि हर 100 अमेरिकन में से एटलीस्ट 9 जन कुछ ना कुछ चोरी करते हैं, और ये आंकड़ा है लगभग 27 मिलियन लोगों का, यानी 2.70 करोड़ लोग। प्राइसगन.com की सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि यूएसए की शॉपलिफ्टर्स में से 25% है जुवेनाइल और 75% है एडल्ट। पकड़े जाने के बाद भी शॉपलिफ्टिंग जैसे चोरी की आदत को छोड़ना मुश्किल है, ऐसा कहना है शॉपलिफ्टिंग से जुड़े हुए लगभग 33% किशोर यानी जुवेनाइल का और 57% एडल्ट शॉपलिफ्टर्स का। यहां तक कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले अमेरिका के 47% बच्चे भी शॉपलिफ्टिंग किए हैं, यानी दुकानों से कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सामानों की चोरी की है। यूएसए की कोई भी बड़ी शहर इस लूटपाट और चोरी की कहर से नहीं बच पाई है। अटलांटा, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, डलास, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, मियामी, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, सैन फ्रांसिस्को, इन सारे शहरों में आज शॉपलिफ्टिंग और शॉप लूटिंग सच में पैंडेमिक का आकार ले लिया है। ये लार्ज स्केल शॉपलिफ्टिंग अमेरिका में चोर बाजार जैसा एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा करती है। न्यूयॉर्क पोस्ट में जेरेड क्लिक्सटन की लिखी एक आर्टिकल में काफी डिटेल में इस चोरी की इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। ऐसे चोरियों को बुस्टिंग, चोरों को बूस्टर और चोरी की गई सामानों को बुस्टेड कहा जाता है। चोरी के बाद उन सामानों को चोरी की सामान खरीदने वाले डीलर्स, जिनको फेंसेस कहा जाता है, उनको सेल कर दी जाती है असली दाम की मोटा मोटी 10 to 20% दाम में। इसके बाद फेंसेस वही सामानों को 3 तरह से रीसेल कर देते हैं। एक, लोकल कॉर्नर स्टोर्स में बेचते हैं। दूसरा, फ्ली मार्केट या टेम्पोररी स्ट्रीट मार्केट्स जो होते हैं उनमें टेबल लगा के बेचते हैं। या फिर तीसरा, अमेजन, ईबे या फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बेचते हैं। जेरेड अपनी आर्टिकल में कहते हैं कि ये फेंसेस बूस्टर्स यानी चोरों को कभी कभी डिमांड के अनुसार सामानों की लिस्ट पहले से ही दे देते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से ही चोर चोरी करते हैं। कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के ऑफिस कई सारे चोरियों की सामान जब्त करने के बाद इस बात की पुष्टि भी की है। फेंसेस कुछ और लोगों को भी काम में लगाते हैं, जिनका काम होता है सामानों में लगे सिक्योरिटी टैग को हटाना, सामानों को क्लीन करना, उनको रीपैक करना, और इन लोगों को कहा जाता है क्लीनर्स। सामानों में लगे
सिक्योरिटी टैग को हटाने के लिए जो मशीन्स यूज़ होते हैं, या फिर दुकानों में लगी स्कैनर्स को ब्लॉक करने के लिए जो जैमर यूज़ होती है, जो चोर लोग यूज़ करते हैं, ये सारे सामान यूरोप में मिलता है और फेंसेस इनको यूरोप से मंगवाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि ऐसा हो कैसे रहा है? अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में इस चीज को रोका क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका आंसर यह है कि अमेरिका में ऐसी चोरियों को क्राइम की नजरिए से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। इनको मिसडिमेनर बोला जाता है, जो कानून की नजर में कुछ खास अपराध नहीं है, और इसीलिए इन सारे अपराधों में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई भी नहीं होती। अब चाहे सिटी जर्नल मैगजीन और न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी स्टीवन मलंगा की रिपोर्ट हो, या फाइनेंशियल टाइम्स में छपी जॉन ग्रेपर की आर्टिकल, या फिर द गार्डियन न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड मार्था गिल की कॉलम, ये सभी लॉ एंड ऑर्डर की खामी को ही अमेरिका में बनी इस सिचुएशन के लिए दोषी ठहराया है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2040 में लाया गया एक बिल जिसका नाम है प्रोपोजिशन 47, जो बाद में कानून बना। वो कानून शॉपलिफ्टिंग जैसे अपराध में जहां पहले $450 की ऊपर की वैल्यू की सामान चोरी करने से सजा देने का प्रावधान था, उस मॉनिटरी वैल्यू को बढ़ा के $950 कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की $450 के मुकाबले अब भी $950 तक का सामान अगर कोई चोरी करे तो कैलिफोर्निया की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, बल्कि 2/3 ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में यह वैल्यू है $1000, और 15 स्टेट तो ऐसे हैं जहां यह वैल्यू है $1500, यानी $1500 तक का सामान चोरी करने से कोई सजा नहीं। इंडियन रुपी में ये लगभग 1,24,000 रुपए होता है। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में इतनी बड़ी रकम की सामान कोई सबके आंखों के सामने से अगर चोरी करे या उठा के ले जाए तो उस इंसान का क्या हश्र होगा? लेकिन अमेरिका में गवर्नमेंट की लॉ की वजह से चोर खुलेआम चोरी कर सकते हैं। यहां तक कि जिस दुकान से चोरी हो रहा है वहां काम करने वाले लोग भी इन चोरों को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनके सुपीरियर या मैनेजमेंट द्वारा। कारण यह है कि एक तो चोरी के लिए चोर को सजा नहीं मिलेगा, पर हाथापाई में चोर अगर घायल हो गया तो चोर को घायल करने वाले उल्टा कानूनी जाल में फंस सकता है फिजिकल असॉल्ट के चार्जेस में। A crew of thieves stormed through, filling bags with whatever was close. We went back and talked to manager Ashley Finley, who said she recognized 2 of the thieves as having done this repeatedly at her store. She said shoplifters hit the store 3 or 4 times every day. But she says corporate policy prohibits employees from going hands-on. Security guards. We don't even intimidate them at this point. They just come in here and make sure they get what they want and then they leave. John, we can't grab anything from their hands. We can't put ourselves basically in jeopardy. The result? पर आखिर अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसा कानून क्यों करेगी जिससे चोरी को बढ़ावा मिले? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण गवर्नमेंट का जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के देखभाल के लिए हो रहे खर्चे को कम करना। हूवर इंस्टीट्यूशन के कैलिफोर्निया ऑन योर माइंड रिसर्च सेक्शन की एक आर्टिकल में बताया गया है कि कैलिफोर्निया में प्रिजन में रखे कैदियों के ऊपर पर हेड सालाना $81,000 खर्चा होता है। इसे कम करने के लिए अपराधियों को कम सजा दिया जा रहा है, ताकि कम से कम अपराधियों को जेल में रखा जाए और जितना हो सके कम समय के लिए रखा जाए। दूसरा कारण है सरकार में और सरकार के बाहर लेफ्ट लीनिंग लिबरेशन ग्रुप का दबदबा, जो लोग कैदियों, चोर, डकैतों के हक के लिए बहुत भावुक है। ये सच में अद्भुत है कि एक डेवलप्ड कंट्री के चुने हुए गवर्नमेंट सिर्फ बजट कट करने और लिबरल आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए अपराधियों को छूट दे रहा है, जो एक्चुअल में पूरे देश में सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है।